हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा वीडियो आइडेंटिटी गवर्नेंस का सेकंड एपिसोड है। ठीक है, इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, कि इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे इंश्योर करेंगे कि राइट पीपल को राइट एक्सेस मिले और वो भी राइट रिसोर्स पे। हम इसको भी इंश्योर करेंगे थ्रू इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों होता क्या था पहले, कि मान लीजिए एक बंदा एक कंपनी ज्वाइन करता। ठीक है, ये है राम, इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की। ठीक है, उस कंपनी, ये इन्होंने जो ज्वाइन किया उस कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या पहले से एक टीम काम कर रही थी। ठीक है, अब टीम में हर टीम का एक मैनेजर होता है। उसके मैनेजर ने बोला, उसके पास रिक्वेस्ट है कि भैया ये ज्वाइन कर रहा है, तो आप बताओ इसको क्या क्या एक्सेस देनी है। तो ठीक है, उसने उसकी टीम में मान लीजिए 15 पीपल थे। ठीक ठीक है, 15 बंदे थे, टीम में काम कर रहे थे। एक का नाम था उसमें से श्याम। ठीक है, इसने बोला भैया इसका जो है श्याम का मिरर अकाउंट बना दो और उसका नाम होना चाहिए राम। ठीक है, अब श्याम का मिरर अकाउंट बन गया राम। ठीक है, राम का अकाउंट बन गया एडी, जो कि मिरर अकाउंट है श्याम का। मिरर अकाउंट का मतलब ये हुआ कि श्याम की सारी परमिशन कॉपी करके राम को दे दी है। ठीक है, अब राम के पास सैम की सारी परमिशंस आ गई हैं। ठीक है, ये एडी टीम ने ये किया कि भैया मेरा अकाउंट इसका बना दिया, श्याम का राम को। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए बट इसके मैनेजर को ये नहीं, इसके मैनेजर को याद नहीं रहा कि श्याम मार्केटिंग से पहले फिनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। ठीक है, अब फिनेंस डिपार्टमेंट में मान लीजिए 6 ग्रुप्स की परमिशंस थी इसके पास। ठीक है, 6 ग्रुप्स की परमिशंस थी, ग्रुप्स की परमिशन या कोई भी परमिशंस थी 6, जो जो श्याम के पास थी। ठीक है, और श्याम के पास क्या है कि मान लीजिए 7 परमिशंस मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड है और 6 परमिशन इसके पास, ये वाली आ गई फिनेंस वाली। ठीक है, तो ये टोटल जो परमिशंस हो गई 13 हो गई, बट रिक्वायर कितनी है, रिक्वायर है सिर्फ 7। ठीक है, तो ये राइट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी लॉस है। मान लीजिए कुछ फाइनेंस के डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल हैं, उनकी परमिशन किसको मिल गई, राम को, जबकि राम फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है, अब इस चीजों को हम कैसे, और फिर इसको मिलने के बाद ये हमेशा रही, राम को तो पता ही नहीं है कि कैसे एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है। बट ये एक आपका ना ओपन सिक्योरिटी के लिए ओपन पॉइंट हो गया। अब इसको जो ना, जो इनका मैनेजर है वो कभी रिव्यू भी नहीं करेगा, इन चीजों को रिव्यू भी नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं थ्रू आइडेंटिटी गवर्नेंस इन टाइटल मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तब तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं पहुंचा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछा, भैया आप बता दो किन किन, अगर नया यूजर ज्वाइन करता है तो किस किस पे एक्सेस देनी है। ठीक है, आप उन ग्रुप्स का नाम बता दो। ठीक है, उन्होंने क्या मुझे ग्रुप्स के नाम बताए, रिसोर्सेस, ये सारे रिसोर्सेस हो गए, ग्रुप्स हो गया। ठीक है, ग्रुप्स कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स पे ऐड होगा, तो ठीक है, इसलिए ग्रुप्स को हम रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस बता दिए, टीम्स बता दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक कैटलॉग बनाया। ठीक है, मान लीजिए ये एक मेरा कैटलॉग है। ठीक है, ये मैंने एक बनाया कैटलॉग। ठीक है, और उस कैटलॉग में दो चीजें हो गई, एक हमारा हो गया रिसोर्सेस। ठीक है, ये हमारा रिसोर्सेस के लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये हमारा रिसोर्सेस का बॉक्स हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो गई दोस्तों, हमारे पास पैकेज बनाया मैंने, एक्सेस पैकेज, मतलब कौन सी पैकेज, उनको कौन सी एक्सेस मिलनी चाहिए, एक्सेस के नाम से लिख गया एक्सेस पैकेज। दो चीजें मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, एक्सेस पैकेज। ठीक है, ये दो चीजें हो गई और ये हमारा क्या हो गया, कैटलॉग। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर टीम्स ऐड कर देना, एप्लीकेशन रिसोर्सेज जैसा मैंने बताया, और पैकेज, और एक्सेस पैकेज में क्या हो गया, ये एक्सेस का पैकेज है।
ठीक है, उसको क्या एक्सेस मिलने चाहिए। अब हम चलिए पहले इस चीज को हम बना लेते हैं चल के एजोर पोर्टल पे। ठीक है, एजोर पोर्टल पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कैटलॉग बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया अपने एजोर पोर्टल पे, एक कैटलॉग बना लेता हूँ। ठीक है, कैटलॉग हम किस नाम से बना ले सकते हैं, मार्केटिंग के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के नाम से हमने कैटलॉग बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये कैटलॉग मुझे इनेबल रखना है, और दूसरा क्या है, ये अगर कैटलॉग आपको एक्सटर्नल यूजर्स के लिए रखना है या नहीं रखना है, वो आप की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं यस कर देता हूँ, डिफॉल्ट ले लेता हूँ। तो ठीक है, ये कैटलॉग बन गया। अब हम इस कैटलॉग को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स, जैसा कि मैंने बताया कैटलॉग में रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, ग्रुप्स एंड टीम्स, एप्लीकेशन एंड शेयर पॉइंट साइट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स बना रखे हैं मार्केटिंग के, वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एमकेजी ये मार्केटिंग का ग्रुप है, ये किसी शेयर फोल्डर का ग्रुप है। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और ये है ऑफिस 365 एमकेजी अलाउ यूजर्स। ठीक है, ये दो बना रखे हैं। यहाँ पर आप टीम्स को भी ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशन अगर आपके पास कोई है, यहाँ पे मेरे पास नहीं है, वो भी ऐड कर सकते हो। शेयर पॉइंट साइट भी अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रिसोर्सेस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब ये है एक्सेस पैकेज का ऑप्शन। ठीक है, आप एक्सेस पैकेज भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए इस एक्सेस पैकेज का मैंने नाम दे दिया मार्केटिंग। ठीक है, एक्सेस पैकेज। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर रिसोर्सेस ऐड कर सकते हो, एक्सेस पैकेज के अंदर वही रिसोर्सेस आ गए जो अभी हमने ऐड किए थे। अगर आपको कुछ नए ऐड करने हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके नए भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक्सेस पैकेज मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर एक्सेस मतलब एक्सेस का पैकेज। ठीक है, आप एक्सेस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, उनको ओनर बनाना है या मेंबर बनाना है। मुझे इन दोनों ग्रुप्स पे उनको मेंबर बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंबर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप रिक्वेस्ट पे आगे जाओगे। रिक्वेस्ट कैसी है, आपको एक्सटर्नल एम्प्लॉयज के लिए देना है या उस एक्टिव डायरेक्टरी का देना है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, फॉर यूजर्स इन नॉट नॉट इन योर डायरेक्टरी। ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया। और नन हो गया हमारे एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी असेसमेंट ओनली। ठीक है, अभी मैं इस पर रहने देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर ऑल यूजर्स कर सकते हो, ये ऑप्शन है स्पेसिफिक यूजर या ग्रुप। ठीक है, और इस पे आप क्लिक कर सकते हो ऑल मेंबर्स। ठीक है, अप्रूवल, अगर आपको किसी को अप्रूवल में ऐड करना है, मान लीजिए यस मैं किसी को ऐड में अप्रूवल करना चाहता हूँ। ठीक है, अप्रूवल किसको जाए, मान लीजिए मेरे को अप्रूवल में मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें अप्रूवल में आ रही हैं। आप या तो मैनेजर को बना सकते हो, जो भी रिक्वेस्ट रेज करेगा उसका जो मैनेजर होगा उस अकाउंट का, तो उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो हम रिक्वेस्ट भेजने जा रहे थे, ये एक यूजर है, ये सीता यूजर है जिसका नाम है। ठीक है, ये यूजर है, उसका नाम है सीता। ठीक है, ये यूजर है, इसका नाम है सीता। ये अगर रिक्वेस्ट भेज रही है, ठीक है, तो इस इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कौन करेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका मैनेजर करेगा बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पर अभी क्या है, मेरी वाली सिचुएशन मैंने सीता का अकाउंट तो बनाया बट उसमें कोई मैनेजर असाइन नहीं किया। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं अप्रूव करूंगा इसकी रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिर से डायग्राम पे, सॉरी एजोर कंसोल पे। तो यहाँ पर आप ड्रैग डाउन करके मेरा मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मैं अपना अकाउंट नंबर अकाउंट डाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये डिसीजन मस्ट बी मेड इन हाउ मेनी डेज, मतलब 14 दिन के अंदर मैं इसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा, अदरवाइज 14 दिन बाद ये रिक्वेस्ट मेरी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर रिक्वायर अप्रूवर जस्टिफिकेशन, ठीक है, मुझे यहाँ पर जब मैं इसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा मुझे जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हाउ मेनी स्टेज, ठीक है, अप्रूवल के लिए 2 स्टेज लगाना चाहते हो, तो देखिए ये सेकंड ऐड हो गया। ठीक है,
अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ वो हट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, सेकंड अप्रूवल के पास भी चली जाएगी रिक्वेस्ट, मैं अप्रूव करूंगा फिर सेकंड वाला अप्रूव करेगा, तब ये अप्रूव होगी। अगर आप थर्ड स्टेज पे भी क्लिक करोगे तो तीनों लोग अप्रूव करेंगे तभी ये रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, ठीक है। अगर एक ने भी कैंसिल कर दिया या डिनाई कर दिया तो वो सिर्फ डिनाई हो जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ सिंगल को लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक आ रहा है सो एडवांस, ठीक है, रिक्वेस्ट सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इफ नो एक्शन टेकन फॉरवर्ड टू अल्टरनेट अप्रूवल। अगर मान लीजिए मैं लीव पे हूँ, ठीक है, अब ये 14 दिन तक तो रिक्वेस्ट पड़ी रहेगी, हो सकता है मैं महीने भर की लीव पे गया हूँ, मैं आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेट कर सकते हो कि भैया ये अगर ये बंदा अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरे बंदे के पास ये रिक्वेस्ट चली जाए, ठीक है। उसको आप उस बंदे को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेक वाले अकाउंट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये कितने दिन बाद इस टेक वाले अकाउंट के पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 8 डेज है, 8 दिन तक ये मेरे बिन में पड़ी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेक वाले अकाउंट के बिन में चली जाएगी रिक्वेस्ट, तो ये होता है। अभी मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। अब इनेबल न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, यस करना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट रिक्वेस्टर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्टर से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट, और या फिर आप कंट्री भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर उसका फॉर्मेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ शॉर्ट टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया तो ये मैंडेटरी फील्ड बन जाएगी, ठीक है। अभी क्या है, अगर मैं रिक्वायर्ड नहीं करता हूँ तो ये ऑप्शनल रहेगा उसके लिए, ठीक है। चलिए हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और एक दूसरा ले लेते हैं हम, अ, दूसरा ले लेते हैं हम लोकेशन, ठीक है। लोकेशन ले लिया हमने, ये भी शॉर्ट ले लिया, और यहाँ पर ये ऑप्शनल रहते देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल दोस्तों क्या होता है, इस एक्सेस पैकेज की ना वैलिडिटी, मान लीजिए आप कितने दिन तक ये पैकेज रहेगा, ठीक है। एक्सेस पैकेज असाइनमेंट एक्सपायर, ठीक है, जो असाइनमेंट हम दे रहे हैं किसी यूजर को वो कितने दिन तक एक्सेस रहेंगी, ठीक है। अगर आपको ऑन डेट कोई डेट स्पेसिफाई करनी है, नंबर नंबर ऑफ डेट, नंबर ऑफ आवर्स, या नेवर, नेवर का मतलब है कभी एक्सेस एक्सपायर नहीं होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज भी डिफाइन कर सकते हो, मैं अभी नेवर ले लेता हूँ, ठीक है। यूजर कैन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक टाइमलाइन, आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है, उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। एक्सेस रिव्यू, ठीक है, यस, एक्सेस रिव्यू करेंगे कब, कौन एक्सेस रिव्यू करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें आप मैनेजर जैसे डाल दिया, सेल्फ रिव्यू भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है। और ड्यूरेशन कब करनी होगी आपको एक्सेस रिव्यू, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको नो रहने देता हूँ, आगे नेक्स्ट, ठीक है। अभी ये प्रीव्यू स्टेज में है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया लास्ट ऑप्शन, रिव्यू एंड क्रिएट। तो हमें इसको जो भी हमने सेटिंग्स की हैं वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो आप इसको क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों एक्सेस पैकेज बन गया है। अब हम इस एक्सेस पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक माई एक्सेस पोर्टल लिंक मिलेगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हम समझते हैं हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डायग्राम पे एक बार आ जाते हैं। ये हम सी ये एक्सेस जो पैकेज है वो हमारा बन गया, उसको एक लिंक मिला यहाँ पर, ये लिंक वो है एक्सेस पैकेज का, ठीक है। ये एक्सेस पैकेज का लिंक है, ठीक है, मान लीजिए ये है। अब सीता क्या एक्सेस पैकेज के इस लिंक को एक्सेस करेगी और जो पीयूष है वो भी एक्सेस करेगा इसको अप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकॉग्निटो मोड पे इस लिंक को कॉपी कर लिया है मैंने, ये सीता के अकाउंट पहले से लॉगिन है, मैं इसको लॉग साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं उस लिंक को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और अब सीता उस अकाउंट पे लॉगिन किया है, सीता ने लॉगिन किया है, तो ये देखिए यहाँ पर एक
ये एक्सेस पैकेज अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने ये मैंडेटरी डिटेल डाली थी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट उसका क्या है, मार्केटिंग मान लीजिए, मार्केटिंग है। ठीक है, लोकेशन क्या है, इंडिया है। और डे टू, जस्टिफिकेशन में वो डाल देती डे टू डे जॉब। ठीक है, डे टू डे जॉब। और ये नेक्स्ट चला गया, ये रिक्वेस्ट किसके पास गई, पीयूष के पास गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए अप्रूवल, अगर ये अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पे अप्रूवल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट हिस्ट्री में आप देख सकते हो ये पेंडिंग पड़ी हुई है रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर आप इसको व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेंडिंग पे पड़ी हुई है, और डिटेल्स पे जाके आप ये सारा चीजें देख सकते हो कि ये यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हैं, किन किन फोल्डर पे ये इसको एक्सेस चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, तो ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। ठीक है, ये इसको कैंसिल भी कर सकती है, कैंसिल का भी ऑप्शन आ रहा है। अब हम चलते हैं पीयूष के अकाउंट पे। पीयूष को भी अप्रूव करने के लिए यही लिंक चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी उसी अकाउंट से लॉगिन हूँ। ठीक है, तब भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ पीयूष के अकाउंट से। और ये है उसका अकाउंट, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे एक्सेस पैकेज अप्रूवल्स पे जाएंगे आप। अप्रूवल्स पे ये देखिए सीता का पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये अप्रूव कर देगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए रिक्वेस्ट डिटेल्स पे आप जाके देख सकते हैं कि सीता ने भेजी है, डे टू डे जॉब भेजा, जस्टिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, पैकेज डिटेल भी आप देख सकते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अप्रूवल हिस्ट्री भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम आई है रिक्वेस्ट इसलिए वन टाइम ही लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव जस्टिफिकेशन भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये अप्रूव हो गए। अब हम चलते हैं सीता के अकाउंट पे फिर से। ठीक है, सीता के अकाउंट पे हम आ गए हैं, ये सीता का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सेस पैकेज पे आते हैं फिर से। ठीक है, एक्सेस पैकेज पे अभी आए हैं हम, तो ये अभी रिक्वेस्टेड मोड में है, एक्टिव मोड में अभी आया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, ये आ गया एक्टिव पे, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं और रिमूव एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस रिव्यू हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसमें आगे आ जाते हैं, जो भी कंपोनेंट है वो समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार एक्सेस पैकेज को, फिर हम एक एक कंपोनेंट समझते हैं यहाँ पर हमारे लिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम रिसोर्स रोल्स को। तो रिसोर्स रोल्स में देख लीजिए हमने दो जो ग्रुप ऐड किए थे वो दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और हमने कौन सी परमिशन ऐड की थी, मेंबर्स। ठीक है, पॉलिसीज में जो हमने पॉलिसीज बनाई है वो यहाँ पे है। ठीक है, एक्टिव असाइनमेंट में एक यूजर ऐड है जो वो एक्टिव दिखा रहा है, और ये पॉलिसी इनेबल है, आप एक्स्ट्रा भी पॉलिसी बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में दोस्तों क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में मान लीजिए कि ये जो यूजर है ये मार्केटिंग एक्सेस पैकेज एक्सेस कर रहा है, ये मार्केटिंग पैकेज जो है हमारा एक लोकेशन का है, मान लीजिए ये इंडिया का है। ठीक है, एक दूसरा एक्सेस पैकेज किसी ने बनाया हुआ है। ठीक है, मैं दूसरे कंसोल पे चलता हूँ, मान लीजिए ये एक एक्सेस पैकेज एक और मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ईस्ट फाइनेंस एक्सेस पैकेज। ठीक है, अब होता क्या है कि सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ, एमएस पेंट पे। ठीक है, मान लीजिए कि जो आपका यूजर है वो इस वाले एक्सेस पैकेज का मेंबर है, ये एक्सेस पैकेज 1 है हमारा। ठीक है, ठीक है, इसका मेंबर है, जो अभी सीता है वो इसका मेंबर है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि सीता जो ना इसका ये जो दूसरा एक्सेस पैकेज है इसकी मेंबर सीता ना बन पाए। ठीक है, इसके पास इसकी परमिशंस ना मिल पाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सीता इसकी मेंबर ना बन पाए। तो मुझे ये जो दूसरा वाला एक्सेस पैकेज है वो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में वो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है आपने देख लिया ना, अगर हमारे पास एक्सेस पैकेज का यूआरएल है, ठीक है, आप यूआरएल से सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करोगे और अगर मैनेजर अप्रूव कर देगा, ठीक है, अगर मान लीजिए सीता को ये यूआरएल मिल जाता है और मैनेजर बाय चांस अप्रूव कर देता है बाय मिस्टेक, ठीक है, तो सीता को ये एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि जो सीता को ये एक्सेस मिले बाय डिजाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो दूसरा वाला हमारा एक्सेस पैकेज है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, जो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं वो मार्केटिंग एक्सेस है, हम दूसरे वाले को इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब क्या सीता इस वाले के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए सीता जिसका ग्रुप का पार्ट है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया ड्यूटीज को। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट में आप, ये सीता इस ग्रुप पैकेज को एक्सेस कर रही है तो ये इसके असाइनमेंट में सीता आपको दिखेगी और डिलीवर भी, स्टेटस भी डिलीवर है। ठीक है, रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट रेज हुई हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर उसके बाद आता है एक्सेस रिव्यू। ठीक है, एक्सेस रिव्यू हम एक सेपरेट टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे एक्सेस रिव्यू के बारे में। अब आ जाता हूँ मैं अपनी मेन स्क्रीन पे, मेन पेज पे, इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीजों को देख चुके हैं, एक्सेस। अब आते हैं हम कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में। दोस्तों कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो गई, मान लो ये आपकी गेस्ट के लिए है स्पेशली। ठीक है, गेस्ट क्या मतलब हो गया कि गेस्ट का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है लर्न अज्योर इन हिंदी। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर उसको ये एक्सेस पैकेज एक्सेस करना है, ठीक है, कैटलॉग एक्सेस करना है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक outlook.com को ऐड किया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर को ऐड किया हुआ है यहाँ पर। आप एक्सटर्नल यूजर देख सकते हो, यहाँ पर डोमेन एंड डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट live.com का अकाउंट है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और एक्सटर्नल यूजर्स पे आप जब जाओगे तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल के लिए आप यहाँ पर कनेक्शन बना सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो कि एक्सेस पैकेज फॉर यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे सीता को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सीता को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो सीता को कौन कौन से पैकेज पे वो एक्सेस की रिक्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, अभी वो किस में ऐड है, इसमें। ठीक है, तो सीता इसके लिए, जैसा कि मैंने उसमें बोला था अपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में, कि सीता दोनों पैकेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। बट मैंने इसको ब्लॉक कर रखा है कि सीता इस वाले पैकेज में नहीं इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये जो ना आप यहाँ पे देख सकते हो कैन रिक्वेस्ट। ठीक है, असाइनमेंट में, असाइंड में जाओगे तो सीता को मार्केटिंग वाला असाइंड है। ठीक है, वैसे ही रिसोर्स असाइनमेंट फॉर यूजर। ठीक है, यहाँ पर भी आप जाओगे तो यहाँ पे सीता को सिलेक्ट करोगे तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो सीता को कौन कौन से रिसोर्स की एक्सेस है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जो है यहाँ पे ऑप्शन है जो आप एक्सटर्नल यूजर की लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है ब्लॉक एक्सटर्नल यूजर्स फॉर फ्रॉम साइनिंग होता है। तो ये आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी के हिसाब से देख सकते हो। रिमूव एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, अगर बाय चांस वो ऐड है तो नंबर ऑफ डेज उनको रिमेनिंग, मतलब एक पॉपअप आ जाएगा कि भैया आप इतने दिन बाद आपकी एक्सेस रिमूव होने वाली है। तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है डेलीगेट इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो मैं अभी अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पास जो ना ग्लोबल एडमिन के राइट्स हैं। तो मैं ये सारे पैकेज बना ले रहा हूँ, कैटलॉग बना ले रहा हूँ, सारी चीजें कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यूजर एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होता तब भी मैं कर सकता था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये सारे जो पैकेज हैं वो मैं तो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, एक आईटी वाला बंदा तो बनाएगा नहीं। मैं क्या करूंगा, किसी ना किसी को डेलीगेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने मार्केटिंग वाला देखा।
ठीक है? तो मैं मार्केटिंग के मैनेजर को डेलीगेट कर दूँगा, ठीक है? वैसे ही फाइनेंस के मैनेजर को डेलीगेट कर दूँगा, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबको डेलीगेट कर दूँगा, वो अपना पैकेज बनाएँ और वो अगर किसी को आगे डेलीगेट करना चाहते हैं, तो वो उस लेवल पे भी डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? थ्रू दिस ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे अभी क्या है, मैंने किसको ऐड कर रखा है, टेक वाले बंदे को ऐड कर रखा है, ठीक है? मैं इसको हटा के यहाँ पर एक ग्रुप बना के उसको ग्रुप, ये जैसे मैंने एक ये ग्रुप बनाया है, इंटाइटलमेंट क्रिएटर, ठीक है? इस ग्रुप का जो भी मेंबर होगा, मैं अगर इस ग्रुप को यहाँ ऐड कर देता हूँ, इस ग्रुप का जो भी मेंबर होगा, वो जाके उनको इस पे एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? इन पे एक्सेस मिल जाएगी और वो जाके कोई भी पैकेज बनाना होगा, कोई भी कैटलॉग बनाना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है? और इस ग्रुप का मेंबर मैं बना दूँगा डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को, ठीक है? फाइनेंस को, फाइनेंस का जो मैनेजर होगा उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर को ऐड कर दिया, ठीक है? तो उनको ये कैटलॉग बनाने की एक्सेस मिल गई। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब क्या होता है दोस्तों, ये हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी क्या माइक्रोसॉफ्ट ने एक आइडेंटिटी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटर एक नया रोल ऐड किया है, ठीक है? वो रोल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रोल है आइडेंटिटी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? इस रोल के पास क्या पावर्स हैं कि ये जो ना पैकेज बना सकता है, एक्सेस रिव्यू कर सकता है, कैटलॉग बना सकता है, ठीक है? ये सारे काम कर सकता है, ठीक है? एक्सेप्ट पिम। पे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके पास जो पावर्स हैं वो यहाँ पे मेंशंस हैं, ठीक है? तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है? अगर मान लो मैं यहाँ पर जो मैंने इंटाइटलमेंट क्रिएटर ये ग्रुप ऐड किया है, तो इसका ये समझ लीजिए आप, इसका ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें भी किसी को ऐड कर देता हूँ, तो वो पैकेज भी बना सकता है, रिव्यू भी कर सकता है। बट हाँ, उसके पास ये रिप्लेसमेंट नहीं, ये ज़्यादा पावरफुल अकाउंट है, क्योंकि इसके पास क्या एक्सेस रिव्यू का भी आ गया। तो मैं, अगर आपको किसी को भी डेलीगेट करना है, तो वो यही ऑप्शन बेस्ट है, क्रिएटर वाला, कैटलॉग क्रिएटर, क्योंकि इससे सिर्फ यहाँ पे ही परमिशन मिलती है। अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे, तो उसको इस पे भी परमिशन मिल जाएगी, एक्सेस रिव्यू पे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए एक्सेस रिव्यू भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि एक्सेस रिव्यू में मैं जब आपको बताऊंगा, तो एक्सेस रिव्यू में क्या बहुत सारी चीजें रिव्यू करने वाली होती हैं, ठीक है? किस प्रिविलेज अकाउंट की भी आप एक्सेस रिव्यू कर सकते हो, तो ये एक थोड़ा सा सिक्योरिटी लूप होल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।